अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब वो दानियेल राजा के पास मैसेज भेजता है और राजा उसका सपने का अर्थ समझने के लिए बुलाता है उसको अंदर, और दानियेल उसको एग्जैक्ट वही बताता है कि तूने एक मूर्ति देखी है जिसका सिर सोने का, जिसकी भुजाएं चांदी की, फिर पीतल, फिर लोहा, पैरों की उंगलियां लोहे और मिट्टी की बनी हुई, और इस तरह से वो बड़ा पत्थर आके उसको मारता है और वो चूर चूर हो जाता है और फिर बड़ा पहाड़ बन के पृथ्वी पे फैल जाता है। और राजा शॉक्ड हो गया और उसने कहा कि दानियेल को सबसे ऊंचा पद दिया जाए, और दानियेल के 3 जो आगे लोग थे उन्हें प्रांत के मेन काम स्टेट के दिए जाएं। अब बात कहां पे शुरू होती है? यहां बचाव हुआ क्योंकि दानियेल उनके जैसा नहीं था। बचाव हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दानियेल को दर्शन दिया और परमेश्वर ने दानियेल को दर्शनों के द्वारा ये चीजें समझाई। अगर दानियेल डर जाता और राजा का दाख मधु यानी जो नशीला पदार्थ है, अगर वो दानियेल को रोज पिलाया जाता और राजा का वो मूर्तियों के सामने चढ़ाया गया मीट जो वो चढ़ाते थे, अगर दानियेल रोज खाता, परमेश्वर कभी भी दानियेल को सपने में इसका अर्थ नहीं बताते। वचन में लिखा है दाख रस के मतवाले मत बनो, क्योंकि जो कोई व्यक्ति शराब के नशे में रहता है उसकी आत्मा हिली हुई होती है। एक चूहे जैसा व्यक्ति भी शराब पी के शेर के जैसी बातें करता है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा जो है शराब स्पिरिट के ऊपर फर्क डालती है, वो दलेर कर देती है आदमी को। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम शराब से दलेरी लोगे तो मेरा पवित्र आत्मा भी दलेरी देता है। इसीलिए जब कई बार आप बहुत ही कमजोर फील कर रहे होते हैं और डरे हुए फील कर रहे होते हैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चले जाते हैं और 4, 5, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन प्रार्थना में बिताते हैं और सडनली आपके अंदर दलेरी आ जाती है, ये वही दलेरी है जो शराब पी के लोगों के अंदर आती है और आप में पवित्र आत्मा के जरिए आई है। इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं दे सकता, क्योंकि वो दलेरी या तो तुम शराब से ले सकते हो या पवित्र आत्मा से ले सकते हो। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम शराब ना पियो, शराब उनको दो जो मरने पे हैं, जो उदास हैं। लेकिन आज ये वचन कोई नहीं पढ़ता। वो 5 ml जो किसी की बीमारी के लिए ठीक होने के लिए दवाई में डाल के दी, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर वो शराब के पैग बना के पी सकते हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता है कि परमेश्वर शराब पीने की आज्ञा बाइबल में नहीं देता। उसको मालूम था, दानियेल को यह बात पता थी और उसने एक छोटा सा आज्ञा को माना। अगर दानियेल शराब के नशे में रोज रहता और उसकी स्पिरिट और उसका दिमाग उस अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता, मैं आपको गारंटी देता हूं कि परमेश्वर कभी भी उसको दर्शन में उत्तर नहीं देते। दानियेल तब तो अपनी जिंदगी बचा लेता कि अब तो मैं बच गया हूं, अगर मैं विरोध करूंगा तो राजा मुझे मरवा देगा कि तू कौन होता है शराब ना पीकर, मेरे देवताओं का मांस ना खाकर चढ़ाया हुआ, तू अपने आप को क्या बेटर समझता है, मार दो इसको। उसके लिए क्या है, वहां पे लाखों बच्चे पढ़ रहे होंगे, कई बच्चे कई देशों से पढ़ रहे होंगे, वो हजारों ट्रेनिंग हो रही है, एक मर भी जाएगा तो राजा का क्या जाता है। लेकिन दानियेल ने स्टैंड लिया कि मैं परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़ा रहूंगा। आप देखो आज क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं, बहुत से इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे परमेश्वर उनके द्वारा प्रभावित कामों को करने में कामयाब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है वो अनॉइंटिंग और वर्ड के अंदर पूरी तरह छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वचन के साथ वो ब्रेक करते हैं, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। दानियेल ने सोच लिया था कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। अब दानियेल ने अपनी जान की परवाह नहीं की, और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर उसने कहा कि भाई साहब तू मुझे साग पात दे दे, तू मुझे साग दे दे, तू मुझे सरसों का साग दे दे, मुझे तू गोभी आलू दे दे, और 10 दिन के बाद तू मेरा चेहरा देखना। अगर मेरा चेहरा उतरा हुआ हो, थोड़ा कम लाल हो, थोड़ा कम शाइन करे, तो तू वही खाना मुझे देना शुरू करना। और जब 10 दिन के बाद देखा गया तो जो मीट मांस खा रहे थे और बड़ा अच्छा खा रहे थे, उनका चेहरा गिरा हुआ था दानियेल के मुकाबले। ये पहला साइन था जो परमेश्वर ने दिया कि दानियेल, अगर तू मेरे छोटे से छोटे वचन को मान सकता है तो मैं तेरी जिंदगी में तभी काम कर सकता हूं, उसी तक वक्त काम कर सकता हूं। और तभी से परमेश्वर ने उसके जीवन में चिन्ह दिखाने शुरू किए। आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं,
आप बड़ी बड़ी चर्चेस नहीं चला सकते हैं अगर छोटे लेवल के ऊपर परमेश्वर के वचन को आपने नहीं समझा और साथ साथ परमेश्वर आपको चिन्ह देकर आपकी सेवकाई और आपकी लाइफ को दृढ़ करता है, आपके विश्वास को वो दृढ़ करता है, आपको साइंस देता है। और वो साइन वो नहीं होते जो आप प्रभु से मांगते हो कि पहला मैंने साइन दे जो तो मैंने बुलाया थे आवाज दे। नो, ये फुलिश चीजें हैं। परमेश्वर वो साइन देता है क्योंकि तुमने वचन को माना है, तुमने पहल की है, तुमने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा अप्रोच किया है और वो साइंस तुम्हें फॉलो करते हैं। लिखा था साइंस एंड वंडर्स विल फॉलो यू। अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो चिन्ह चमत्कार तुम्हें फॉलो करेंगे। और बाइबल कहती है डैनियल ने कहा मैं अपनी मौत ले सकता हूं पर मैं ये खाना नहीं खा सकता हूं। एंड में देखो क्या हुआ। अगर डैनियल शराब पीता तो जब राजा ने आज्ञा दी कि सब मार दिए जाएं, उनमें डैनियल भी होता। इतिहास गवाह है बहुत से ऐसे क्रिश्चियन ऐसी आज्ञाओं के नीचे मारे भी गए हैं, आप पढ़ के देख लो। लेकिन डैनियल उस समय नहीं मरा क्योंकि उसने ठान लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं ब्रेक करूंगा। आप किसी के यहां काम करते हैं, वो छोटी सी 100 रुपए की चोरी आपके ग्रेटेस्ट फ्यूचर को खत्म कर रही है। वो 5 मिनट का व्यभिचार वो आने वाली ग्रेटेस्ट ग्लोरी को आपकी लाइफ से खत्म कर रहा है। वो 5 मिनट की चुगली, वो किसी के साथ जेलसी, वो किसी को डाउन करने के लिए योजनाएं बनाना, परमेश्वर के घर को पॉलिटिकल घर बना देना, वो तुम्हारी ग्लोरी को डिम कर रहा है, डाउन कर रहा है और तुम ये बात को समझ नहीं पा रहे। वो तुम्हारी ग्लोरी अगर डाउन हुई तो जो फ्यूचर में परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा हुआ है वो तुम तक कभी नहीं पहुंचता क्योंकि तुमने अपने हिस्से को पहले लेने की कोशिश की है। या तो तुम उस एक्साइटमेंट को पहले ले लो 5 मिनट की और उसके बाद जो फुल लाइफ में एक्साइटमेंट होने वाली है वो तुम छोड़ दो, तो या तो फिर परमेश्वर के वचन पे खड़े रहो। परमेश्वर के द्वारा दिया गया सताव आपकी ब्लेसिंग का कारण है। थर्सडे का वचन सुनो, पतमुस टापू के ऊपर जो प्रकाशित वाक्य लिखा गया, जैसे पढ़ने से सुनने से लोग ब्लेस हो जाते हैं। और जब रोमी लोगों ने देखा कि यूहन्ना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो तेल के कड़ाहे में उसे मारने की कोशिश की। जब वो नहीं मरा तो उसको पतमुस नामक टापू पर भेज दिया और वहां पे जीसस क्राइस्ट ने उसे दर्शन दिए थे। वो पतमुस नाम की जगह है जहां दर्शन दिए, वो ये जगह है जहां परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिए थे। ये आज भी यहां मौजूद है, पूरी दुनिया के सैलानी यहां घूमने के लिए जाते हैं। ये ग्रीस के अंदर है। और जो यूहन्ना की चर्च थी और जिस 7 चर्चेस के बारे में उसने प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तुर्की में है। और तुर्की से कुछ ही किलोमीटर के बॉर्डर के ऊपर ग्रीस के अंदर ये पतमुस नामक टापू है। यहां पे इसलिए भेजा जाता था टापू के अंदर कि यहां खाना नहीं उगता था, तो जेल के कैदियों को यहां भेजते थे और उनको घूमने की आज्ञा थी टापू के अंदर अंदर, क्योंकि उसके बाद सब पानी पानी था, कोई वहां से जा नहीं सकता था। तो वो धीरे धीरे वहां पे कोई नारियल पी रहा है, कुछ हल्का फुल्का कुछ खा लिया, मछली पकड़ ली, कितना आप कर लोगे। और धीरे धीरे भूख से और स्टारवेशन से उनकी मृत्यु हो जाती थी और वहां पर उसको मृत्यु के लिए भेजा गया था। लेकिन परमेश्वर ने उस मृत्यु को आज तक की दुनिया की बेस्ट ग्लोरी में बदल दिया और प्रकाशित वाक्य उसे दिया जो आज भी हमारे हृदय को हिला देता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे वचन पे खड़ा रहा और 18 महीने पतमुस नामक टापू पे रह के 18 महीने के बाद परमेश्वर ने उस राजे की मौत कर दी जिस राजे ने यह आज्ञा दी थी। और उस राजे की मृत्यु के बाद जब नया राजा वहां बैठा, परमेश्वर ने अपने दास को पतमुस टापू से निकालकर फिर वही जगह लेके आया। इमेजिन करो, राजा भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका क्योंकि परमेश्वर के वचन पे वो चलता रहा। मौत उसका बिगाड़ नहीं सकी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलता रहा। आज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आप परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप हमेशा टाइथ निकालेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप रोज प्रेयर करेंगे। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी चोरी नहीं करेंगे चाहे आपके बच्चों को भूखा रहना पड़े। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आप कभी भी परमेश्वर की देह की बदनामी नहीं करेंगे। आप कभी दूसरे व्यक्ति को डाउन करने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर पब्लिक में कुछ बताते नहीं, चुपचाप तौबा कर लेते हैं, मेल मिलाप कर लेते हैं क्योंकि उनको वो दुख पता लगता है कि परमेश्वर ने जो उन्हें दिया है।
और वो परमेश्वर में सही चल रहे होते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको ऐसी ताड़ना देता है। जो सही नहीं चल रहे होते उनको तो वो बर्बाद भी कर देता है। तो हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर अपने वचन से प्यार करता है, वचन के जरिए ही उत्तर देता है, वचन के जरिए ही चंगा करता है, वचन के जरिए ही आजाद करता है, वचन के जरिए ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। हालेलुया। आज कितने ऐसे मूर्ख अभी भी होंगे जो मीटिंग के बाद, इस मीटिंग के बाद तुरंत व्यभिचार में चले जाएंगे, और शैतान ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। वो नहीं जानते वो क्या खो रहे हैं। जब आप शरीर के पीछे लगते हैं और उस समय शरीर आपको दबाता है, वो तलब आपको दबाती है, वो पाप का अटैक आपको मजबूर करता है, लेकिन उसके बाद एक पार्सल आएगा शर्मिंदगी का, बीमारी का, कमजोरी का, अटैक का, उसे आपको लेना पड़ेगा। एक तरफ से परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा काम भी कर रहा होगा, लेकिन वो दुख भी आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने अपनी लाइफ में खुद लिया है उस पाप को करके, उस वचन को तोड़ के। क्योंकि वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। इसीलिए परमेश्वर ने जब सूरों वाले व्यक्ति, जो सूअर मर गए थे, जिस व्यक्ति की दुष्ट आत्मा उस सूरों में बैठ गई थी, उसने कहा था हमें सूरों में भेज दे, दुष्ट आत्मा ने कहा था। तो जीसस ने कहा था जा, क्योंकि सूअर चराना पाप था, और जहां पाप हो रहा था तो वहां शैतान ने कहा हमें इसमें जाने की आज्ञा दे। जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और देखो जिस कारण आप तोड़ते हो वो फ्यूचर में एक बड़ा अजगर बन जाएगा। डैनियल का सबसे बड़ा कारण कि नहीं मैं शराब पीने से मना नहीं कर सकता, राजा का खाने खाने से, क्या था? उसकी जान। और वही जान जाती कुछ साल बाद। तो एक्चुअल में परमेश्वर का वचन मानने से जो दुख, जो पीड़ा आपको हो रही है, और शैतान जिस विषय में आपको डरा रहा है, एक्चुअल में वही आपकी ब्लेसिंग है फ्यूचर में। अगर वो आपको कह रहा है कि अगर तू परमेश्वर के वचन को मानेगा तो तेरी शादी नहीं होगी, एक्चुअल में वो ग्रेट मैरिज है आपकी फ्यूचर में, जो शैतान देख चुका है और वो आपको रोकना चाहता है। अगर तू खुदा के वचन को मानेगा ना, मानेगी, तेरा हस्बैंड तुझे छोड़ देगा। तेरा हस्बैंड वैसे भी मरने वाला है फ्यूचर में, और शैतान जानता है, वो जानता है अगर तू खड़ी रही तेरा हस्बैंड बच जाएगा फ्यूचर में। और वो कहता है कि तेरा हस्बैंड तुझे छोड़, हाँ ठीक है, मैं घर बैठ के मान लिया करूंगी, सब जगह भी चली जाया करूंगी। और फ्यूचर में क्या देखती है, उसका हस्बैंड नहीं रहा। मेरा एक जानकार, जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहता, और उसको खींच लिया गया परिवार में कि नहीं जाना चर्च, और जिस परिवार ने उसे खींचा, एक लौता जवान, एक और बेटा परिवार का मर गया। उसके बाद वो बाप मर गया, उसके बाद वो मां मर गई। कितने साल के अंदर अंदर? जवान छोटा भाई 2-3 साल के अंदर, मां 7-8 साल के अंदर, और बाप कोविड के दौरान। यंग है सारे, अभी यंग थे। क्योंकि शैतान जो आपको डरा रहा है जिस विषय में, वही परमेश्वर आपको फ्यूचर में देना चाहता है। शैतान के पास अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ ओरिजिनल नहीं है, उसके पास सारी कॉपीज हैं। वो परमेश्वर की कॉपी करता है। सारी पुस्तकें जो उसने अलग अलग चीजों की लिखी हैं, वो परमेश्वर के वचन से कॉपी करके लिखी। जाओ मैच कर लो, वो कॉपी निकलेंगी। सब कुछ उसने कॉपी कर उसका कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। वो आज भी कॉपी करता है। आज भी जब फेक कोई उठता है तो वो जेन्युइन चर्चेस की कॉपी करने लगता है, क्योंकि शैतान के पास अपना कुछ भी ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर उससे बात नहीं करता, वो उसको रेवलेशन नहीं देता। अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो मत सोचो कि कोई बात नहीं, छोटा सा झूठ है, ये तो काम पे चलता है, ये तो बिजनेस में चलता है। छोटा झूठ नहीं चलता। छोटा झूठ, छोटी चोरी, छोटा गुनाह का तोड़ना, ये आपकी लाइफ की डिस्ट्रक्शन की शुरुआत हो सकती है। तभी तो आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अपने पड़ोसी को बोलो, वर्ड नहीं तोड़ना है। कुछ भी हो जाए वचन नहीं तोड़ना है, और छोटे से छोटे वचन की आज्ञा को मानना है। आमीन, आमीन। अगर ये वचन आपको आशीष दे रहा है तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। याद रखें, केवल यीशु ही जीवन का सच्चा मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन रोज आपके दिल तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, आपको सुरक्षित रखे और आपके जीवन में अपनी शांति और सामर्थ भर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वचन में।